वर्ल्ड कप 2015 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खत्म हो चुका है और अगले 4 साल इंतजार करना होगा वर्ल्ड कप जैसे कठिन और बड़े मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान को। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, ये बहस अपनी जगह, लेकिन मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट का क्या है। और पाकिस्तान 2015 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में हार गया और क्वार्टर फाइनल के साथ ही पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान मिसबाह उल हक और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने वनडे क्रिकेट में अपना आखिरी मैच खेल लिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मौजूदा T20 कैप्टन शाहिद आफरीदी। उनसे पूछेंगे कि वर्ल्ड कप उनके लिए कैसा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट को वो कैसा देख रहे हैं। शाहिद, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस उम्मीदों के साथ आप इधर आए थे, फिर पहले पाकिस्तान टीम 2 मैच हार गई और फिर उम्मीदें एक बार फिर बंधी, यहाँ आकर सफ़र ख़त्म हुआ, कितना अफसोस है, कितना दुख है? मेरे ख्याल में अफसोस तो ऐसा नहीं कह सकते कि अफसोस नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसोस इसलिए कि जो एक्सपेक्टेशन मुझसे थी या मेरी टीम से थी उस पर हम पूरा नहीं उतरे। और जिस चीज़ की आपसे मैंने पहले भी मेरे ख्याल में आप ही से मेरी बात हुई थी और इसी हवाले से कहा था कि फील्डिंग का एरिया आजकल जो है ना, फील्डिंग वो 80-85% मैचेस फील्डिंग की वजह से आप जीतते हो। तो कैचेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें, हमने ड्रॉप की जिसकी वजह से खैर हम हारे हैं। फास्ट बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस पूरी सीरीज़ में, काफ़ी अरसे बाद फास्ट बॉलर्स इस तरह नज़र आए। बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी। जहाँ तक मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन थी कि हम अच्छा कर सकते थे या मैं अच्छा कर सकता था, उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सके। और मैं समझता हूँ कि अपनी जहाँ तक मैं खेल सकता था, जहाँ तक मैं खेलना चाह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक इज़्ज़त के साथ खेला। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवाम का, उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपने वनडे कैरियर में सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अवाम का स्पेशली, कि हमेशा से अवाम मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत रही है, तो उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया करूँगा। अवाम आपकी ताकत रही है, लेकिन शायद कुछ लोग आपसे नाराज़ भी हैं और कुछ लोग हमेशा आपके उन लोगों के लिए बात करते रहे हैं जो आपके सपोर्टर्स रहे हैं। और जिस तरह आप क्वार्टर फाइनल में आउट हुए, एक बार फिर यही बात हुई कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मेरे ख्याल में जो मैं समझता था कि उस पिच के ऊपर एक स्कोर होना चाहिए था और वहाँ पे रोक के भी लड़के आउट हो रहे थे, खुल के भी। मैं जिस तरह कंफर्टेबल फील कर रहा था, जो मेरी स्ट्रेंथ है, समझ रहा था अच्छा मिडिल हुआ, शॉट नहीं हुआ, बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए। खैर अब लोग कम देखने को मिलेंगे, मैं कम देखने को मिलूंगा उन लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि चलता रहता है। एक और चीज़ मैं यह आपको लाजमी कहता हुआ चलूँ, और मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि आप एडिट नहीं करेंगे इस चीज़ को। वैसे भी आपकी कभी कोई चीज़ एडिट नहीं की शायद। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके का वर्ल्ड कप के पहले दिन से लेकर आखिर तक जो मीडिया ने रोल अदा किया, बहुत ही नेगेटिव, और बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया इस तरह का रोल अदा करता है। कभी कभार पाकिस्तानी मीडिया ये भी कहता है कि हम सपोर्ट भी तो करते हैं, तो सपोर्ट तो हर कोई करता है जब आप अच्छा करते हो, लेकिन मीडिया का ये रोल बहुत नेगेटिव रहा। अपनी रेटिंग, अपने प्रोग्रामों की रेटिंग ऊपर करने के लिए जो आपके मुल्क के कुछ इज़्ज़त वाले लोग हैं जिन्हें दुनिया इज़्ज़त की नज़र से देखती है, उसको जिस तरह मीडिया वाले जलील करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो मीडिया को एक लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा आपको। मीडिया के हवाले से बात की तो यहीं थोड़ी सी शायद मैं तो आपके करियर के हवाले से बात करना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि आपने बात की है, अगर आपको याद हो थोड़ी देर अरसे पहले भी कुछ आपके हवाले से बात हुई कि शाहिद आफरीदी मीडिया में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन 2014 में आपने बैक टू बैक जिस तरह पाकिस्तान टीम को एशिया कप फाइनल में ले गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह बात की, अफसोस होता है कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को भूल जाते हैं, 4 फतूहात को भूल जाते हैं और एक चीज़ पर आसमान से ज़मीन पर लेकर आ जाते हैं लोग। ये तो चलता रहता है। ये तो कभी आप परफॉर्म करते हो, कभी आप परफॉर्म नहीं करते, लेकिन मैं अगर मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ातियात के ऊपर आ जाते हैं। आप क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करो, जो आप कर सकते हो क्रिटिसाइज़ बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन आप पर्सनल चीज़ों पर चले जाते हो ना, ये थोड़ी सी अफसोस वाली बात होती है। और मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि उम्मीदें, हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं कि मीडिया ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया, मीडिया ने मुश्किल वक्त में भी सपोर्ट किया, लेकिन जब एक टीम आपकी टूर पर चली जाती है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने उन लड़कों को मोटिवेट करें, उन लड़कों को बैक करें पहले दिन से। बाद में क्या होगा, फिर बाद में जो करना है वो आप कर लेना, लेकिन ये है कि जब तक वो खेल रहे हैं उनको मोटिवेट करें। हमारा तो क्रिकेट खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, थोड़े से कुछ अरसा और 2020 खेलेंगे, वो भी छोड़ देंगे, लेकिन आगे की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। नए लड़के आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं। अब मुझे पता था यहाँ पे बच्चे, यंग लड़के जो आए हुए हैं, वो मीडिया का क्या असर लेते हैं अपने ऊपर।
एक तो उनके घर वाले भी परेशान, फिर यहाँ टूर पे भी परफॉर्मेंस भी ना हो, तो वो एक प्रॉब्लम आती है, एक आपके जहन में चीज़ आती है। तो मीडिया का इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रोल होना चाहिए। शायद मिर्च मसाला लगाने वाली बात नहीं, लेकिन चूंकि अब आपने मीडिया के हवाले से बात की है, जब ये इंटरव्यू ऑन ईयर होगा तो कुछ आपके दोस्त हैं जो आपको पसंद नहीं करते, कुछ दोस्त हैं जो आपके 19 साल करियर के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वो इस चीज़ को मजीद लिंगर ऑन करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ही करूंगा, 19 साल पाकिस्तान के लिए आप क्रिकेट खेले हैं, 19 साल पाकिस्तान को आपने सर्व किया है, फॉर्मर क्रिकेटर्स को क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं तो? नहीं, बिल्कुल, अगर एक चीज़ मैंने गलत की है, मैंने यही आपसे यही कहा ना, अगर क्रिकेट के हवाले से कोई गलत चीज़ है तो बिल्कुल आप उसको उड़ाएं, उसको आप कहें जो कह सकते हैं आप, ठीक है ना, ज़्यादतियात पे बात नहीं होनी चाहिए। फॉर्मर क्रिकेटर्स जो भी हैं, मैं तो वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जब मैंने क्रिकेट शुरू की उन्होंने जिस तरह मेरा साथ दिया, मोइन भाई हो गए, एनसी भाई हो गए, सईद भाई हो गए, इनके साथ मैंने क्रिकेट शुरू की, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। अगर कोई बात करता है तो वो बेहतरी के लिए बात करता होगा, लेकिन बात यह कि आप बात कर किस तरह रहे हो, आप वाकई किसी घराने से आपका ताल्लुक है कि नहीं है, तो वो चीज़ भी सामने है। आप हमारे क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन हल कोई नहीं है किसी के पास। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने क्रिकेट खेली 19 साल इज्जत के साथ ज़बरदस्त तरीके से खेली। बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं अपने अल्लाह का कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अरसा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी दुआ है, बल्कि मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ये जो नए लड़के आ रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा सा अच्छा टैलेंट सामने आएगा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सा अच्छा फ्यूचर बनेगा। शायद आपने मीडिया की अभी बात की, 1999 में आप पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले, 5 वर्ल्ड कप आप पाकिस्तान के लिए खेले, 398 वनडे इंटरनेशनल आपके लिए आप पाकिस्तान के लिए खेले, 2007 का वर्ल्ड कप भी मैं आपके साथ था वेस्ट इंडीज़ में, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा कर्बनाक वर्ल्ड कप था। 2011 में आप पाकिस्तान टीम को उस वक्त सेमीफाइनल में लेकर जब हम 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर से महरूम हो गए। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो 5 वर्ल्ड कप आप खेले हैं, आपका बेस्ट वर्ल्ड कप कौन सा रहा, तो आप क्या कहेंगे? या 99 का वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। वसीम भाई जब कप्तान थे वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था, उस वक्त भी नए नए लड़के थे। और उसके बाद नो डाउट 2011 में ख़ुद भी कप्तान था, वो एक कप्तानी के लिहाज से और टीम ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया उस मुश्किल हालात में, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। मिसबा के साथ खेल के बहुत मज़ा आया, मिसबा की अंडर कैप्टनसी में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। और जो कि हमेशा मीडिया ने इस चीज़ को कहा कि इनकी आपस में बनती नहीं है और इस तरह की फजूल बातें। मैं समझता हूँ कि 4 साल में मिसबा की अंडर कैप्टनसी बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। बड़ा तगड़ा लड़का, एक अच्छा शरीफ आदमी है। शायद थोड़ा सा अगर मैं क्वार्टर फाइनल की तरफ आ जाऊं, एडिलेड में 213 इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में हमने पाकिस्तान ने फाइट बैक किया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने के बावजूद पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत कुछ करने की अहलियत रखती है? या हकीकत में जिस तरीके का पेश था क्वार्टर फाइनल का, बहुत ही अच्छा विकेट था। मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त विकेट था और हम बैट्समैनों ने मौका मिस किया है 300 रन या 280 रन तक पहुंचाने के लिए। अगर हमारे इतना टारगेट होता 280 तक तो हमारी बॉलिंग नहीं करने देती, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमने मिस की। उसके अलावा ओवरऑल जिस सिचुएशन में हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं और इन वर्ल्ड नंबर 1 और 2 टीमों को चैलेंजेस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होती रहेंगी। मैनेजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर आई हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं सामने, और मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो आगे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें बहुत काफ़ी काम करना पड़ेगा। शायद आपने टेस्ट क्रिकेट से तो पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, 19 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, कहीं अफसोस है और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, 398 पर आपने अपने आप को स्टॉप किया है, 8000 रन और 400 विकेटें नहीं ले पाए, पहले ऑलराउंडर होंगे दुनिया क्रिकेट के जो 8000 रन 400 विकेटें लेगा, कहीं वापसी का इरादा है या अब स्टॉप है, अब किताब बंद कर दी है वनडे क्रिकेट की? नहीं यार, अब बस ख़त्म। यहीं तक मैंने क्रिकेट एंजॉय करनी थी, ओडीआईज, और यहीं तक खेलना था, यहीं तक की नीयत की थी। और एक ऐसी स्टेज पे छोड़ रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छी आइडियल स्टेज है। और आई नो कि जब आप चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे होते तो आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे होते। तो मैंने अपने आप को पहली ये 6-7 महीने 8 महीने पहले माइंड बना रखा था कि वर्ल्ड कप तक यही खेलूंगा। उसके बाद वनडे है और 2020 है मेरे पास, 2020 खेलूंगा, उसको एंजॉय करूंगा। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, शायद 2015 वर्ल्ड कप में सिर्फ 122 रन 7 मैचों में और 2 विकेटें, आप समझते हैं कि शायद आफरीदी के स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस थी है?
नहीं, खैर परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं थी। अगर परफॉर्मेंस होती तो टीम का हाल भी ये ना होता। मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस से काफ़ी दफ़ा हम लोग मैचेस जीते और मेरी परफॉर्मेंस हमेशा टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस होती, मैं समझता ये टीम का हमारा बिल्कुल ये हाल नहीं होता। और जिसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, बल्कि माजरत भी करता हूँ अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों को, जो उनकी उम्मीदें थी उस पर पूरा नहीं उतरा। शायद 2016 इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान टीम 2009 में चैंपियन बनी है और लोग ये चाहते थे कि आप पाकिस्तान टीम की क़यादत करें। आपने कहा कि लोग ये सोचते हैं मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन अब T20 क्रिकेट में लोगों को, क्योंकि आप बड़े इस क्रिकेट के एंटरटेनर हैं, आप समझते हैं कि आप कोई अच्छा पैगाम देकर क्रिकेट को छोड़ेंगे, T20 क्रिकेट में कोई खुशियाँ देंगे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप हमेशा अच्छे ही करने की सोचते हैं। कभी कभार आप अच्छा डिलीवर कर पाते हो, कभी आप नहीं कर पाते। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। आगे जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह आ रहे हैं हमारे, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि 4-5 महीने थोड़ा सा क्रिकेट से ब्रेक लूँ, जो भी थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना चाहूँगा, काउंटी क्रिकेट, और फिर इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ लीग की तरफ जाऊंगा। तो जब तक आपके पास इतना टाइम है, आप काफ़ी टैलेंट चेक कर सकते हैं। जो नए लड़के आ रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उनको लेके आ सकते हैं सामने, जिससे एक अच्छा मुस्तकबिल सामने आ सकता है नज़र। शायद हमने तो जब भी आपसे बात की है, आपने हमेशा बात की है, लेकिन कुछ लोग आपके बारे में ये भी तासुर रखते हैं कि आप, जिस तरह आपने कहा कि मैं अब एंजॉय नहीं कर रहा वनडे क्रिकेट, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, T20 क्रिकेट खेलूंगा। कुछ आपकी खैर ख्वाह जो बात करते हैं कि शायद अफरीदी का फोकस नहीं है क्रिकेट के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कभी आप इमरान खान से मिलने जा रहे हैं, कभी आप नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं, कभी आप परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलने जा रहे हैं। एक क्रिकेटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मेरी ज़िंदगी है, जो मैं चाहूँगा मैं करूँगा। आप ये जो लोग बातें कर रहे हैं, आप उनसे पूछे उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या क्या किया है। मेरे ख्याल में उन्हें अफसोस ही होगा जो उन्होंने हरकतें की हैं। तो मेरी ज़िंदगी है, मैं जो दिल चाहे मैं करूँगा। मुझे अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, मुझे पता है क्या ठीक है क्या गलत है और किस नीयत से कोई काम कर रहा हूँ। तो मैं वही, हमारे लोगों का थोड़ा सा मसला ये है ना कि हमारे जो लोग हैं ना, वो जन्नत और दोज़ख को ना नाउज़ुबिल्लाह अपने हाथ में लेके चलते हैं कि किसको हमने जन्नत देनी है, किसको दोज़ख देखनी है। अगर हम अपने आप को देख लें, अपने अमाल देख लें, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, दूसरा बंदा अच्छा लगने लगेगा हमें। तो हम थोड़ा सा दूसरों के टांगे खींचना छोड़ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, मुश्किल वक्त में एक दूसरे को साथ दें। इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कामयाब लोग हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करें। किसी की इज्जत, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, उसकी टांगे नहीं खींचनी चाहिए। कैसे होगा शायद ये मैं आपसे ये जानना चाहूँ। आप खुद भी क्रिकेटर हैं और आप कह रहे हैं कि मीडिया में आके क्रिकेटर ये बातें करते हैं, तो कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी? मेरा मतलब, आप आएंगे, आप भी तबसरा करेंगे आकर, क्योंकि वनडे क्रिकेट तो आप छोड़ चुके हैं, आप कैसे तबसरा करेंगे अगर आएंगे? या मेरी एक बात याद रख लेना कि कभी प्लेयर्स को नहीं उड़ाऊंगा, इसलिए कि खुद क्रिकेटर रह चुका हूँ, खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेटर्स की लाइफ का पता है मुझे, उनके ड्रेसिंग रूम के माहौल का मुझे पता है। कभी क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ में घुस के उसको नहीं उड़ाऊंगा। हमारे क्रिकेटर्स कुछ आध बेचारे अंदर चले जाते हैं, घरों तक चले जाते हैं, घरों के हालात तक बताना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके घर में भी माँ बहनें हैं। हमारे जूनियर नए लड़के आए हुए, इनको सपोर्ट करो, इनका साथ दो, ये आपका फ्यूचर है आगे का। तो मैं उनमें से नहीं बनूंगा और ना उनके साथ बैठने का मेरा कोई दिल चाहेगा कि ऐसे लोगों के साथ मैं बैठूं जिनके साथ मेरे ख्याल में ये एंटरटेनमेंट बने हुए लोगों के लिए, लोगों को एंजॉय कराते हैं। तो मैं ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं बनना चाहता। शायद पाकिस्तान में रिटायरमेंट की रिवायत नहीं है, लेकिन आपने, मिसबाह-उल हक ने वर्ल्ड कप 2015 से पहले ही पाकिस्तान में कह दिया था कि अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वनडे क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। और जैसे ही कल पाकिस्तान टीम हारी है, चेयरमैन PCB शहरियार खान की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवस्सुस से एक ईमेल आई कि लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और शायद आफरीदी और मिसबाह-उल हक को हम अच्छे अंदाज में रुखसत करेंगे। और आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुना है कि एक तकरीब का भी एहतमाम करेगा आप और मिसबाह-उल हक के लिए। तो ये कितनी अच्छी रिवायत है? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि आई थिंक इससे प्लेयर को उसकी अहमियत का पता चलता है, दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि नहीं यार, अपने प्लेयर्स की कदर करते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप अपने किसी प्लेयर्स को इज्जत देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शायद आखिरी एक दो सवाल आपसे करना चाहूँगा। 1996 में आप पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले और आते ही आपने तेज़ तरीन सेंचुरी की। फिर पाकिस्तान के लिए आपने बॉलिंग में बहुत कुछ किया, कुछ हासिल करना चाहते थे जो इस क्रिकेट में हासिल नहीं कर सके। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाएगा वो कम है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के लिए इतना अरसा खेलूंगा। और मेरे ख्याल में अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया जिसका मैं तसव्वुर कर नहीं सकता था। एक ख्वाब होता था, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए मैंने देखा।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो मुझे इज़्ज़त दी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अब जो इंसान एक कम उम्र में ख्वाब ही देखा करता है, तो वो उस लेवल तक मैं आया और हूँ, और इसका जितना मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कम है। और शायद चैरिटी में आप बहुत ज़्यादा अपने हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में आप शामिल हैं जो क्रिकेट खेलें या ना खेलें, हमेशा लोगों की नज़रों में उनकी बड़ा मुकाम रहता है। तो अब क्या करना चाहेंगे अपनी चैरिटी के हवाले से? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहेंगे। जहाँ जिस तरह अभी तो फ़िलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी या बोर्ड की तरफ से मिलेगी तो लाजमी इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए तो हाजिर हैं, हर वक्त हाजिर हैं। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात की है तो हॉस्पिटल तो है, वो तो मेरा एक बहुत बड़ा कॉज है। इंशाल्लाह उस चीज़ को लेके चलना है मैंने, इसलिए कि हम सारी ज़िंदगी अपने लिए कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, लेकिन किसी और के लिए कुछ कर देना वो फीलिंग ऐसी है जो फीलिंग आप किसी के साथ शेयर कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में दूसरों की मदद करना मैं ज़्यादा अच्छा फील करूँगा, और ऐसे लोग जो वाकई हमारे मुल्क में नीडी लोग हैं। शायद पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट में फ्यूचर कैप्टन क्या कौन होगा, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा पाकिस्तान पहुंच के 2-3 दिन 4 दिन ज़रा आराम से बैठें, ज़रा थोड़ा माइंड बच्चों के साथ डाइवर्ट वगैरह हो थोड़ा सा, ताकि फिर पता चले कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। और आखिरी सवाल शाहिद आफरीदी, मैं आपसे ये करूंगा कि जितनी क्रिकेट आपने खेली, अब पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या देखते हैं? वर्ल्ड कप हम हार गए, शायद 1-2 लोग तब्दील हो जाएं, कुछ लोग नए आ जाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या ये ठीक रहेगा, या आप कोई मशवरा देना चाहेंगे अपने यंगस्टर को? आप कोई मशवरा देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड कप में आपने 122 रन किए, 2 विकेटें हासिल की, लेकिन जो यंगस्टर्स से इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम में, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, 1-2 बड़ी नहीं खेलते, तो पाकिस्तान टीम शायद कहीं और स्टैंड करती। कोई पैगाम देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को? पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, किस तरह अपने आप को पाकिस्तान के लिए डालें? आई थिंक यंगस्टर्स भी अब वो यंगस्टर्स नहीं रहे, काफ़ी क्रिकेट उन्होंने भी 50-50 60-60 वनडेज खेली काफ़ी होती है आजकल की क्रिकेट में अपने आप को मिश्योर करने के लिए। समझदार लड़के हैं सारे, सबको पता है कि किस तरह हमने लेके चलना है। आपके पास अच्छा कप्तान हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्रिकेट खेलने का। और जहाँ तक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टैलेंट है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्लास टीमों को हराने के चक्रों में हैं, ठीक है हम एक आध दफ़ा हरा देंगे, लेकिन पूरी सीरीज़ें हराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं एटलीस्ट वो तो आप टैलेंट को दो ना। आप अकेडमीज तो बनाओ, एक अकेडमी बना के बैठ गए हम जैसे पता नहीं हमने क्या काम कर दिया। आपके हर शहर में अकेडमीज होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ है नहीं। हम हराने की बातें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनकी बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी बच्चों को। शायद वैसे तो मैं आखिरी सवाल आपसे कर चुका था, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आपने जो 19 साल क्रिकेट खेली है, आपने बड़े जुर्माने हुए आपको, कई आपको डिसिप्लिन के कटहरे में लाकर गया, कई बार आपके बारे में कहा गया कि आप सेल्फलेस प्लेयर हैं, लेकिन 2009 का वर्ल्ड T20 भी अगर हम देखें, यूनुस खान कप्तान थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे आप। उसके बाद 1997 में वसीम अकरम यहाँ कप्तान थे, पाकिस्तान टीम फाइनल जीती। अगर मैं ऐसे मैचों को गिनाने लगूँ तो शायद लोग कहेंगे कि शाहिद आफरीदी और याया हुसैनी का जो ताल्लुक है, मैं वो एक ताल्लुक को जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं हकीकत पसंदाना आपसे बात करूँगा कि कितनी तकलीफ आपको होती है एक प्लेयर की हैसियत से कि लोग आपको सराहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर लोग आपको बुलाते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं तो शाहिद आफरीदी क्या सोचता है? यार मैं लोगों की फिक्र करना छोड़ चुका हूँ, बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। मेरी अपनी एक दुनिया है, मैं अंदर से सेटिस्फाई हूँ, मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गलत काम ऐसा नहीं हुआ मुझसे जिस पर मैं गिल्टी फील करता हूँ। ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। लोग तो आज बोल रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं उसी के तो पैसे ले रहे हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं तो उन्हें पैसा कौन देगा? चैनल वाले। तो उनको बोलने दो, उनका हमारी वजह से उनकी रोज़ी लगी हुई है, तो ये अच्छी बात है कि हमारी वजह से लगी है। बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब। नई ख्वाहिशात आपके लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 कप्तान शाहिद आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस इंटरव्यू से बहुत सी चीज़ें शाहिद आफरीदी ने जो है वो ओपन की है, और अब देखना यह है कि शाहिद आफरीदी के इस इंटरव्यू के बाद कितने लोग इस बारे में लबकुशाई करते हैं, कितनी बातें होती हैं शाहिद आफरीदी के इस इंटरव्यू पे। लेकिन आखिरी में शाहिद आफरीदी ने यही कहा था कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैं मुस्बत अंदाज में बात कर रहा हूँ, और इन चीज़ों को मुस्बत लिया जाए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं। सैयद याया हुसैनी को एडिलेड से कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।